श्री परमात्मने नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मायामृतं गमय आविराविर्मयेधि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से आज का दिवस 2079 विक्रम संवत का अग्रहायन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि आज मंगलवार। ब्रह्म ऋषि सत्यानंद संन्यास आश्रम गढ़रसनी पहाड़ बेलपहाड़ी झाड़ग्राम पश्चिम बंग भारतवर्ष। इस मूल आश्रम के अंतर्गत गुजरात राज्य में अहमदाबाद शहर के अंदर जगदानंद सहज क्रियायोग साधन केंद्र, इस केंद्र का सदस्य गणों में से श्रीमान सिद्धेश्वर मंडल के आंगन में एक साधारण प्रार्थना सभा का आयोजन। उपस्थित साधु सज्जन संत महंतगण, उपस्थित भक्तिमती मातृमंडली, उपस्थित सुधी भक्त वृंद, सभी जन के प्रति साधुवाद। ओम नमो नारायणम। ओम नमो नारायणम। हरि ओम। भज भज वासुदेव
जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भजो भजो वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जप जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जप जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। जो जन निशिदिन वासुदेव रटते, जो जन निशिदिन वासुदेव रटते, मिल जाए परम धाम रे। भज भज वासुदेव, जपो जप वासुदेव, रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जप जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव, जप जप वासुदेव, रटो रटो वासुदेव नाम रे। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। जिनकी मन इस भजन में लगा है, वही केवल जप कर रहे हैं भज भज वासुदेव। और जिनकी मन नहीं लगा, वो नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, आपके आसपास में है ना वही मन। मन कहाँ है? मन का रहने का जगह कहाँ है? आपका मानव काया में ही है। मानव काया आपको परमात्मा ने दिया है। इस मानव काया 5 तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व कौन कौन सा है? क्षिति आप तेज मरुत बोम। मतलब क्या है? क्षिति मतलब मिट्टी। आप समझ सकते हैं क्या? मिट्टी से बना है शरीर। आप बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है। और इस शरीर में और क्या है? मिट्टी अप जल भी है। जब शरीर को भस्मी कर दिया जाता है जला के शमशान घाट में, कितनी वजन उसका? 2.5 किलो। 2.5 किलो ढेर भस्मी का। मिट्टी ही है ना भस्मी। और जल कितना है इसमें? 15-20 लीटर जल शरीर में ही है। शरीर के अनुपात कम और ज्यादा हो सकते हैं। मरुत हवा, देखा ना, हवा के बहाव से, हवा के चलती से पतंग महाकाश में उड़ रहे हैं। वही हवा आपके शरीर में है। तो हवा निकल जाए, हवा की डोरी से जुड़ा हुआ है पतंग, इसलिए उड़ रहा है। और आपका शरीर भी हवा है, इसलिए उड़ने लगे, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, थपड़ी बजाते बजाते कीर्तन करने लगे। नहीं तो डोरी टूट जाए, कोई काम का नहीं। मिट्टी का मिट्टी, मिट्टी से मिल जाएंगे। क्षिति अब तेज,
और तेज का मतलब क्या है? देखिए ना, शरीर में उष्णता है, आप शाम को भूख लगे खा लिया, कोई भी भोज्य पदार्थ आपने खाया, जो आपका रुचि है, खाने के बाद पेट में पहुंचते हैं और उस पेट में जाके पाक पचाने की एक थैली है, वही थैली में वो जमा हो जाता है और गर्मी से पच जाता है। कितनी कीमती चीज क्यों ना आपने खाया, 700 रुपया 1 किलो घी का कीमत है। इतनी कीमत होते हुए भी जीवा के नीचे उतर गए तो क्या हो जाता है? आपको मालूम है, 2 प्रकार के बन जाता है, पेशाब हो जाता है और दूसरा मल हो जाता है। कितनी खाओ, कितनी कीमती चीज क्यों ना खाओ, सारे हो जाता है मल और मूत्र। वही तेज हमारे शरीर में है। फिर आकाश भी है। देखिए ना, कान में हाथ लगाने के बाद क्या आवाज मिलता है ना, जिसको कहते हैं कहीं कहीं जगह में रावण का चिता आप भी बुझा नहीं गए, वो जल रहा है, आवाज है। कोई कोई कहते हैं हमारे परमात्मा वासुदेव, परमात्मा ओमकार का आवाज आपने भीतर मिल रहा है। योगी लोग साधना करते समय उसको सुनते रहते हैं। जिस वंशी की आवाज सुनते ही श्रीमती राधिका कृष्ण दर्शन के लिए दौड़ के जाती हैं रात्रि के अंधेरा में। वही आकाश शब्द आपके भीतर है। ये 5 तत्व से बना हुआ मानव काया। अजब रचा है भगवान, अजब रचा है भगवान, 5 तत्व का पुतला जा में श्वास बिछान, 5 तत्व का पुतला जा में श्वास बिछान। अजब रचा है भगवान, अजब रचा है भगवान, अजब रचा है भगवान, अजब रचा है भगवान। कैसी बनाया परमात्मा ने मानव काया को? अग्नि और जल, अग्नि हवा, अग्नि मिट्टी, सारे एक थैली में भर दिया। मानव का एक थैली जैसे है ना, इस थैली में सारे चीज भर दिया, आपको पता नहीं चलता है। और सारे चीज इकट्ठे रहते हुए भी अग्नि अपनी हवा के द्वारा ज्यादा प्रज्वलित नहीं होती है और जल अग्नि को नहीं बुझा सकते हैं। ऐसी नियम से बना दिया परमात्मा ने, अपने अपने हिसाब किताब लेके सबके चलते हैं। ये नियम बिगड़ा तो बीमारी आ गई। इस नियम को संतुलित बना के रखने के लिए ही हमारे योगाभ्यास। आप जो कुछ वस्तु खाते हैं, जो कुछ, चाहे सात्विक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, 3 प्रकार के भोजन खा करके आप भोजन करके जी रहे हैं। उसी से हमारा शरीर बढ़ रहा है। सात्विकी आहार ग्रहण करेंगे, जैसे खावे अन्न तैसे हवे मन। आप जिस प्रकार भोजन करेंगे उस प्रकार आपका मन होगा। आप तमगुणी भोजन करेंगे, तमगुण जिसमें है, उसी प्रकार मन होगा। मन होने से उसी मन क्या करेगा? निद्रा, आलस, प्रमाद, ये 3 प्रकार के विकार आपके शरीर में पैदा करेंगे। सोने की इच्छा भाग, ये कथा हो रही है। बहुतों को देखिए सो गए, क्यों ना? उनको निद्रा ने पकड़ लिया, उन्हें तमगुणी है इसलिए उनको पकड़ लेता है। और रजगुणी जो है उनने भी भोजन करते हैं रजगुण आहार, ज्यादा तेल, ज्यादा मसालादार, ज्यादा रंग वाले
ज़्यादा तीखा, ज़्यादा नमक और दूसरे दूसरे भी रजगुणी आहार है, उसको खा पी के जिनका मन बनता है वो गुस्सेबाज होता है, लालची होता है, कामी क्रोधी होता है। आपका मन उसी प्रकार 3 प्रकार भोजन में सत्व गुणी जो भोजन करता है उसका मन भगवान का भजन करता है। एकादशी के दिन आप क्या करते हैं? फलाहार करते हैं। फलाहार करने उसके पहले दिन भी एकादशी का व्रत के लिए उपवास करते हैं, अच्छे अच्छे सात्विक भोजन करते हैं, और दूसरे दिन कोई निर्जला कोई कुछ प्रकार फलाहार करते हैं। और उसी दिन भोजन करने का इच्छा, झूठा नहीं कहने की इच्छा, घर में बैठे रहने की इच्छा, अच्छे काम करने की इच्छा, गीता पाठ करने की इच्छा अब होता है। क्यों ना? मन सत्य गुण, वही मन आपका भोज्य पदार्थ से बनता है। लेकिन आप सत्य गुणी आहार करने की आदत बनवाएंगे तो आप भगवान का, ये आपने सुना है ना, मन उसका जो कहता है, कौन मन का नहीं सुनना चाहिए और कौन का सुनना चाहिए? जिस मन सत्य गुण से भरपूर है उनको आप सुनिए, वो हमेशा के लिए आपको भगवान की ओर प्रेरित करेंगे, भजन करने के लिए प्रेरित करेंगे, सत्संग के लिए प्रेरित करेंगे। और करेंगे क्या? आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, सभी का भला जिसमें समाया हुआ है उसको करने के लिए प्रेरित करते हैं, और अपना कल्याण किस उपाय से होगा ये भी विचार करते हैं। मेरा मृत्यु के बाद मुझे मिनिमम कम से कम मानव जीवन मिले, गधा हो जाए, सर्प हो जाए। आपने सुना है ना, श्रीमद् भागवत जी में एक ब्राह्मण बालक था जिसके आचार विचार चाली बोली खान पीन सब उल्टा। ब्राह्मण घर का जो काम काज है, जाप करना, ध्यान करना, गायत्री पढ़ना, विष्णु भगवान का ध्यान करना, ये सब छोड़ चुका था। वेश्या को ले आया था, 5 वेश्या के साथ समागम में वो जीवन गुजारा करता था। आखिरी मृत्यु के बाद क्या हुआ? प्रेत बना, भूत बना। क्यों? मन उसका उसी प्रकार हो गया था। जिस मन से वेश्या को बुलाने का, वेश्या को ला के घर में पुष्ने का, पालन करने का उनका जुगाड़दार हो जाता है मन। तो वही मन का बात तो मन सुनिए। सुनना कौन मन का है? जिस मन मेरे को आत्म कल्याण का मार्ग पर ले जाता है, उनका सुनिए। अब आपने गीता पाठ किया। गीता पाठ कौन के लिए किया गया था? हस्तिनापुर के परिवार वालों जो थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडु के पुत्र थे 5, और पांडु के बड़े भैया थे धृतराष्ट्र। उनके 100 पुत्र थे। जन्म से धृतराष्ट्र अंधे थे, किंतु वो बड़े होने के नाते उनको सिंहासन पर बिठाला गया। हस्तिनापुर का राजा बने धृतराष्ट्र। हाथी आपने देखा, बड़े बड़े हाथी नगरी में आते हैं। आपके जगन्नाथ देव जी के मंदिर में हाथी है ना, तो हाथी, कौन गुण है हाथी में? स्पर्श गुण, छूने का। हाथी, एक मादा हाथी को देखा तो उनको प्राप्त करने के लिए, उनके लिए भोग करने के लिए वो दौड़ता है, भले ही उनको गड्ढे में क्यों ना पड़े। आप सारे के सारे जो बैठे हैं ना, सारे हाथी जैसे। हस्तिनापुर के राजा आप सब लोग हैं। हस्तिनापुर के राजा देखिए ना, आप नाती को नहीं देखा एक दिन,
पत्नी को नहीं देखा एक दिन, पति को नहीं देखा एक दिन, मित्र को नहीं देखा एक दिन। कैसी विकलता है, मन तड़फड़ाता है। राधा जी ने कन्हैया को नजरों से नहीं देखे तो कितनी तड़फड़ाती गए। उसी प्रकार आपका मन ही है वही हस्तिनापुर के राजा, अंधा राजा। नाम कितनी सुंदर है, धृतराष्ट्र। धृतम राष्ट्र जिन, जिनके द्वारा शरीर रूपी राष्ट्र धरा हुआ है, वही है धृतराष्ट्र। उनका 100 पुत्र हैं, उनमें 2 बड़े बड़े हैं, दुर्योधन दुशासन। किसी का मानने वाला नहीं है, खुद अपना चलाना चाहता है। इसलिए अपने भैया युधिष्ठिर, धर्मराज, जो जीवन भर धर्म के लेके चले, उनको भी मानता नहीं है। उनका संपत्ति हड़प लिया, क्यों ना वो मानने वाला। दुर्योधन, जिनको बहुत मुश्किल से वशीभूत किया जाता है, वही है दुर्योधन। दुशासन, जिनको शासन करना बड़ी मुश्किल है, किसी का शासन वो मानता नहीं है, उसका नाम है दुशासन, दुर्योधन। जही शत्रु महाबाहु काम रूपं दुरासदम। भगवान जी गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसी तुम्हें साधक बनो, ऐसी तुम्हें लड़ाई करने वाले योद्धा बनो, जिससे वही शत्रु को तुम वशीभूत कर सकते हो। तो अब धृतराष्ट्र अंधा राजा है। उनका पुत्र ने जब देखा मेरा पिता अंधे हैं, तब उनने अपने भैया का संपत्ति भी हड़प करने के लिए कसर नहीं किया। 20 दे के मार डालूंगा। और बालपना में उनको जहर पिलाने लगा, उनको घर से भगा के नए नगरी बसाया, उसमें जला के मार डालूंगा किया। सफलता नहीं प्राप्त कर सका। वही मन का मत मानो। फिर उनको चौपड़ खेल खिलाया, कपट चौपड़ खेल, जुआ खेला, लेकिन उसमें भी कपटता के साथ उनको वनवास भेज दिया। फिर वनवास में उन लोगों ने रहा,